दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम अपनी चर्चा को मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करेंगे। हमारे कुछ मित्र हैं जो जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली और मुहूर्त कुंडली दोनों में से कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है। तो उस पे हम यह कहना चाहेंगे कि दोस्तों, जन्म कुंडली हमारे जो पूरे कार्मिक अकाउंट है उसका एक डायग्राम है तथा हमें जीवन में जो भी उपलब्धियां या हासिल होने वाली हैं या जो भी कमियां रहने वाली हैं वे सभी हमारी जन्म कुंडली से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो नो डाउट कि जन्म कुंडली का महत्व मुहूर्त कुंडली से बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, हमने एक चीज़ देखी है लेकिन कि जन्म कुंडली जिन चीज़ों को प्रॉमिस नहीं करती उस तरफ व्यक्ति की अभिरुचि भी नहीं होती, उस तरफ उसकी मनोवृत्ति भी नहीं होती। सपोज़ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में धन के अभाव का योग है तो हमने देखा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो धन कमाने से रिलेटेड है, व्यक्ति की मनोवृत्ति उस तरफ होती भी नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसी सलाह भी देता है तो वह व्यक्ति उस सलाह को भी अधिकतर देखा है कि वो नहीं मानते। फिर भी मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषीय मुहूर्त के अनुसार फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर लगातार बार बार प्रयास करता है तो अल्टीमेटली उसकी कुछ एक्टिविटीज़ कुछ नियति इतना तो अवश्य करती है कि इफ़ नॉट 100%, 50-60% उनको सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें अच्छे प्रयासों को कभी बंद नहीं करना चाहिए और अच्छे प्रयास हमें करते रहने चाहिए। दूसरी एक और क्वेरी हमारे पास ये है कि क्या मुहूर्त के बिना हमारे कार्य सफल नहीं हो सकेंगे? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारे ऋषि मुनि थे, इन तथ्यों से पूरे तरीके से अवगत थे। उन्होंने एक आपको गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया, आप उसको माने या ना माने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, जो लोग बिना मुहूर्त के विचार करते हैं वे भी सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो इसके पीछे का जो मुहूर्त विज्ञान है उसको हमें समझना पड़ेगा। मुहूर्त विज्ञान ये कहता है कि उस वक्त की जो एनर्जी, जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, वह अगर आपके कार्य के साथ कॉस्मिक एनर्जी अगर सिंक्रोनाइज कर जाए तो आपको सफलता मिलती है। और वह सामंजस्य ना बैठ पाए एनर्जी का और आपके कार्य का, तो कार्य में जो है आपको सफलता नहीं मिलती। सपोज़ एक उदाहरण से हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति है जो नया व्हीकल लेना चाहता है या नया व्हीकल पे पहली दफ़ा राइड करना चाहता है। वो कुछ चांस की बात है, वो है जिस वक्त ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उस वक्त चर लगन है, चर और चल नक्षत्र हैं, तिथिवार भी इसी प्रकार के हैं और सोमवार शुक्रवार का दिन है। तो ऑटोमेटिकली चूँकि ये सब मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं, मूवमेंट्स, तो उसका ये कार्य सफल हो जाएगा क्योंकि उस वक्त की कॉस्मिक एनर्जी उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक उसी समय अगर कोई एक और व्यक्ति हैं, वह कोई नए मकान में अगर प्रवेश करते हैं तो वह कार्य उनका सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस वक्त की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो मूवमेंट को, चल को और एक्टिविटीज़ है उसको इंडिकेट करती है। तो वह कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है कुछ ही समय बाद आपको वहाँ से मूव करना पड़े। आपका हो सकता है किसी दूसरी स्टेट के अंदर दूसरी जगह आपका स्थानांतरण हो जाए, आपको मकान बदलना पड़े। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो कहने का यह तात्पर्य है कि अननोइंगली, दोनों केसेस के अंदर अननोइंगली आप सफल हो भी सकते हैं, आप असफल भी हो सकते हैं। लेकिन जब मुहूर्त के हिसाब से आप काम करते हैं तो आपके ज्योतिषी आपको जो समय निकाल के देते हैं वह आपके सफलता की एक गारंटी होता है कि आपका कार्य मुहूर्त के अनुसार हो रहा है। उस वक्त की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आपके सपोर्ट में है और यही चीज़ आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो देखते रहिए मेरा चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल टॉक्स। हम इस पर और रुचिकर टॉपिक्स को लेकर रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।